श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रहा मार्गशीर्ष महीने की षष्ठी तिथि, और आपको इस दिन एक छोटा सा उपाय करना है। 1 रुपये का सिक्का आपको इस जगह घर में रख देना है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे शुभ युगों का निर्माण हो रहा है। तो आप इस दिन ये छोटा सा उपाय ज़रूर से कीजिएगा। आपको इस उपाय करने का फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है, उनको उपाय का फल भी मिला है। तो आप भी इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। और आपको बता दें कि इस उपाय को पंडित जी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है, जिसको सुनकर मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर सुने और उपाय को अच्छे से पहले सुन ले, समझ ले, फिर आप उपाय को कीजिए। खास है और बड़ा है, और इस दिन कोई उपाय कर लेते हैं ना, तो पंडित जी द्वारा बताया हुआ उपाय हम बता रहे हैं, और इस उपाय को कर लेते हैं ना इस दिन, तो यकीन मानिए कि आपकी जो भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, ज़रूर पूरी होगी। इस उपाय को पंडित जी ने अभी की शिव पुराण कथा में बताया है, जो कि अभी उनसे सुनकर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कौन करेंगे, और इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में अभी हम देने वाले हैं आपको। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप ज़रूर सुने, तब अच्छे से सुनकर फिर आप उपाय को कीजिएगा। देखिए, आपने बहुत बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान किए होंगे। पूजा पाठ करने के बाद भी आपका कोई कुछ ऐसी मनोकामना होगी जो पूर्ण नहीं हुई होगी, बहुत पूजा पाठ उपाय करने के बाद भी। लेकिन आप अगर इस शुभ दिन में अगर उपाय कर लेते हैं ना, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनका मनोकामना पूर्ण भी हुआ है और उनको सही से फल भी मिला है। देखिए, जीवन में बहुत सारे दुख और समस्याएं आती है। क्यों आखिर आती है, इसका कारण किसी को नहीं पता होता है। और समस्याएं आती है तो हम समझते हैं कि नहीं, हमारे किस्मत में ही है। तो नहीं, कुछ दोष होते हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, और हम अब इसका दूर नहीं कर पाते हैं और इसके अनुसार उपाय नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन दोषों का कारण जानने का ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ इस शुभ दिन, रविवार के दिन, सिर्फ रविवार नवमी जो पड़ रही है न दिन, इस दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। बस जैसे ही आप इस उपाय को करते हैं ना, यकीन मानिए कि आपको ये एक जगह रख देने वाले सिक्के, 1 रुपये का जो सिक्के का उपाय है ना, ये सारी मनोकामना पूर्ण करेगा। और जो भी जीवन में दुख परेशानी, जो दिक्कतें बाधाएं आ रही है ना, वो सारे दूर होंगे। और कोई भी आपका जो है काम है अटका हुआ है, जो नहीं हो रहा है, तो वो होगा और सारी मनोकामना पूर्ण होगी इस उपाय के बाद। तो आपको बता दें कि इस उपाय को किसको करना है। देखिए, इस उपाय को अगर घर की बड़ी माताएं बहनें घर की सुख शांति के लिए करें, तो इस उपाय को करना चाहती तो कर सकती हैं। लेकिन इसके बाद होता है ना कि अगर माताएं नहीं कर पाएँ, तो कोई दूसरे सदस्य भी घर के कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी को भी अपनी कोई खास मनोकामना पूर्ण करने वाली का ज़रूरत है, अगर कोई अपना खास मनोकामना पूर्ण करना चाहता है, तो कोई भी घर का सदस्य कर सकता है इस उपाय को। तो ये इस 1 रुपये वाले उपाय को कोई भी घर का महिला हो पुरुष हो कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बता दें कि देखिए, इस उपाय को कब करना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि सुबह के समय करें ये 1 रुपये सिक्के वाला उपाय। लेकिन किस कारणवश नहीं कर पाए, आपको कहीं काम हो गया, कहीं जा रहे हैं, नहीं हो पाया, तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में। तो आपको बता दें कि शाम में जब करेंगे तो आप प्रदोष काल में, अभी के जो समय है ना, आप 5 से 7 के बीच में उपाय को कर सकते हैं, यही प्रदोष काल है। अगर फिर भी आप कहीं जॉब करते हैं, नहीं आ पाते हैं, लेट हो जाता है किसी कारणवश, तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कोशिश करें कि कर लीजिए। लेकिन हम कहेंगे कि कोशिश कीजिए कि सुबह में ही इस उपाय को कीजिए, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए तो शाम में प्रदोष काल में ज़रूर कर लीजिए। देखिए, जीवन में अगर धन
वैभव की समस्या चल रही है, आपको पैसे को लेकर बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत परेशान है, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप बहुत प्रयास करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके व्यापार बिजनेस में भी अच्छा नहीं चल रहा है और आप हर जगह सफल हो रहे हैं, तो असफल होने के कारण आप बहुत निराश हैं, किसी भी कार्य में आप काम कर रहे हैं फिर भी उसमें हानि हो जा रहा है, तो बस इस छोटा सा रविवार के दिन उपाय कर लीजिए। और आपको बता दें किसी विशेष दिन में कोई उपाय किया जाता है ना, तो वो उपाय का जो फल होता है ना वो जल्दी और बड़ा होकर मिलता है। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको उपाय बताते हैं। देखिए, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण तो होगी ही, साथ ही आपके जो शत्रु हैं ना, जो उससे भी छुटकारा मिलेगा। और आपको बता दें कि जो ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, जिनको नज़र दोष लगी हो, कोई बीमार है आपके घर में जो बहुत दिनों से बीमार है, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, बहुत दवाइयाँ खाए, बहुत पैसे की बर्बादी हो रही है, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, कई जगह आपने दिखा लिया, तो उसके लिए एक ये बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले लेना है 1 रुपये का सिक्का, ठीक है, साथ में एक कटोरी में सेंधा नमक ले लेना है। सेंधा नमक और एक सिक्का, दोनों चीज़ एक साथ रख लेना है। और जो रोगी व्यक्ति है ना, जो घर में बीमार रहता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, उसके जहाँ पे सोता है उसके सिरहाने में, आपको सिरहाने में सर के पास इसको रख देना है। उस व्यक्ति के जहाँ वो सोता है, लेटता है, जहाँ आराम करता है, जहाँ वहीं पे आपको सिरहाने में इसको रख देना है, ठीक है, रख कर उसे छोड़ देना है। और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारी जो होगी वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेगी। बहुत ही उत्तम और चमत्कारी उपाय है ये। आप देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक बार ज़रूर इस सब उपाय ज़रूर कीजिए। बहुत ही छोटा है, घर में करना है, कहीं जाना नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर बीमार है व्यक्ति, ठीक नहीं हो रहा है ना, तो कहा जाता है ना कि किसी भी तरह का लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बस बीमारी ठीक हो जाए। तो एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए आपको, ठीक है, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम आपको दूसरा उपाय बता रहे हैं। दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसमें भी लेना है एक सिक्का, ठीक है। इस उपाय को करने के लिए देखिए, आपके पर्स में कभी पैसा नहीं रहता है, पैसा टिकता नहीं है, घर में पैसा तो आता है लेकिन आपके पर्स में कभी पैसा आता तो है लेकिन खर्च हो जाता है, रहता ही नहीं है पैसा, पर्स हमेशा खाली रहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हमारा पर्स तो रहता है लेकिन उसमें पैसा रहता नहीं है, भरा नहीं रहता है, हमेशा खर्चा हो जाता है, सुबह में भरते हैं शाम तक खर्चा हो जाता है। इस तरह से होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तब आपको ये उपाय आपको करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के बाद ना पैसा खींचता है सिक्का। आपको जो हम बताने जा रहे हैं उपाय, उसको जरूर कीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा तब कीजिएगा। देखिए, 1 रुपये का सिक्का लेना है। देखिए, आप पुराना सिक्का ही लीजिए, उसको साफ़ करके अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। फिर एक पीले रंग का कौड़ी भी लेना है, ठीक है, पीला रंग का कौड़ी ले लीजिए और एक रुमाल ले लीजिए। और वो सिक्का और कौड़ी आपको उसको एक पोटली छोटा सा बनाकर, जैसे पीला रंग के कपड़ा में वो सिक्का और एक कौड़ी उसको रख के और एक पोटली बना के अपने पर्स में रख लीजिए और हमेशा उसको रखे रहिए। अब जैसे ही अपने पास आप हमेशा रखिए, कहीं जाइए तो हमेशा साथ में ही रखिए। देखिएगा पैसा आएगा भी, पैसा रुकेगा भी और कभी पर्स आपका खाली नहीं जाएगा। आप एक बार ये भी उपाय करके ज़रूर देखिए। अगर आपके पैसे का दिक्कत होता है और रुकता नहीं है तो ज़रूर आपका पर्स भरा रहेगा और पैसा रुकेगा भी। आपके जीवन से जो भी गरीबी निर्धनता है ना, वो सब दूर होगी और ये जो उपाय है ना, वो धन को लेकर आएगा। और जो भी आप परेशान हैं ना पैसों को लेकर, वो सारी परेशानी दूर होगी। तो आपको बता दें कि 1 रुपये के सिक्के वाला बहुत ही उत्तम उपाय है, आप ज़रूर इसको कीजिएगा। आपको इस करने से आपके जो अगर घर में किसी का नज़र दोष लगा है वो भी दूर होगा, शत्रु भी दूर हो जाएंगे, जो शत्रु होंगे वो भी दूर होंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह का दिक्कत है तो इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, उनको ज़रूर सफलता मिलेगा और उनका पैसों के लेकर जो दिक्कतें चल रही है ना, वो सब दूर हो जाएगी। तो आप इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।